नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, ये आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपीपी के लिए चलाया जा रहा है परीक्षा बूस्टर के नाम से। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने कई पार्ट करवा दिया है, आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले दोस्तों है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डायनामाइट का। दोस्तों, आप लोग भी गेस करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कितने उत्तर हमारे, क्योंकि ये 38 क्वेश्चनों का सेट है, और बताइए कि कितने क्वेश्चन इस 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही किए हो, ये प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, क्या कहा जाता है? पहले दोस्तों, तो ये कहा जाता है संवहन। संवहन कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु जब गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती हैं और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती हैं, तो वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दोस्तों गेस करिए, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा महागोविंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को दोस्तों बनवाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसका मगध सम्राट का दोस्तों क्या माना जाता है? आपका मगध सम्राट का दोस्तों संस्थापक माना जाता है। किसको दोस्तों? बिंबिसार को। और देखा जाए तो इसे जो है, इन्होंने गिरिवन राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो कि ऋग्वेद दोस्तों सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है? 10 मंडल होते हैं पहले दोस्तों, 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं, जिसमें देवताओं की संस्तुति की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? गेस करिए दोस्तों, तो ये है आपका रामायण। रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, ग्रेफाइट डायनामाइट और बकमिस्टर फुलेरीन की किस तत्व के अपरूपक हैं? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? किसके हैं रूपक दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों सही हो जाएगा, गेस करिए, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कार्बन के। किसके हैं? कार्बन के। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ग्रेनाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरीन कार्बन के अपर रूपक हैं, और कार्बन अपनी संयोजकता के कारण विभिन्न अपर रूपों के संरचनात्मक रूप से यानी भिन्न भिन्न को बनाने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों, जब 2 हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सब्जी फल ये है आपका एल्यूमिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, हैलीबिडू में स्थित है। हैलीबिडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो कर्नाटक के हैलीबिड नामक स्थान पर मिलता है दोस्तों। अगला है,
किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो है फ्रांसीसी गवर्नर था। इन्होंने जो है 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1875 ईस्वी में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। जो कब? 1875 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा कला विद्यालय ... काल के दौरान अपने शीर्ष पर था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? ये सही जाएगा कुषाण। मथुरा कला विश्वविद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था दोस्तों। जो कि मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी दोस्तों। जो कि कुषाण का शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका है चमगादड़। चमगादड़ को दोस्तों उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा है? ये दोस्तों विटामिन B3 को संश्लेषित किया जा सकता है, जो कि शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। इसका रासायनिक क्या है दोस्तों? नाम है नियासिन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसको फास्ट रिवीजन के रूप में आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे, लेकिन उनको मैं फास्ट रिवीजन के रूप में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए और गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए अगला है। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम दोस्तों खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटी एज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी का रूप। चलिए आगे दोस्तों। एग मार्क क्या है दोस्तों? एग मार्क क्या है? तो एग मार्क दोस्तों है, गेस करिए, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है दोस्तों। क्या है? गुणवत्ता आश्वासन मोहर है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, एग मार्क्स, जो कि भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी, गेस करिए, ये आपकी हो जाएगी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। यह रेतीली के रूप में होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बेलग्रेड। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, नहीं कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गेस करिए, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीप है, यानी एटॉल है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है दोस्तों? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रो-एशियाड। ऑस्ट्रो-एशियाड से संबंधित है दोस्तों, जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। यह ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है दोस्तों? तो बताइए किसका बाहर है? तो
ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित जो है चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलकर दोस्तों कहाँ, हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो भी बोलते हैं। किसको? इसी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसे जमुना भी बोलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहले दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति थे। और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 300 दोस्तों 52 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। दोस्तों चलिए कर देखते हैं, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहादुरी का पुरस्कार कौन सा है पहले दोस्तों गेस करिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? ये दशमिक। सीरिया की राजधानी दोस्तों दशमिक है। चलिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों, किसकी पुस्तक है ये? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये है दोस्तों इस्माइल मर्चेंट की। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट की ये माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है दोस्तों, ये लिखी पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो पहली बार कब हुई थी दोस्तों संविधान सभा की बैठक? जो कि हुई थी ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बार बैठक। और अगर देखा जाए तो प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभापति का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। कौन सी सूची प्रदान करती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8वीं सूची। भाषा जो है किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची से संबंधित है प्यारे दोस्तों। इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं दोस्तों। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल रूप से कितनी है? मूल रूप से 14 भाषाएं हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किससे ली गई है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये किससे ली गई है? ये ली गई दोस्तों, बताइए, आयरलैंड से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सी है दोस्तों? कथक शास्त्रीय नृत्य शैली है प्यारे दोस्तों। और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? मुरादाबाद। क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार इसे ब्रास मिट्टी या पीतल नगरी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का जो है लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया और लंगुरिया भी जो है बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है दोस्तों। और बिरहा कहाँ का है दोस्तों? पूर्वी उत्तर प्रदेश का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है दोस्तों? तो सीमावर्ती राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान, जो कि जो है
उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है कौन? राजस्थान। या उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका उत्तर में नेपाल है तथा उत्तराखंड है, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, और पश्चिम में तो हरियाणा है, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ व पूर्व में बिहार एवं झारखंड है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन के अनुसार ए सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह चित्रित है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा मछली का। ऑप्शन नंबर क्या है? ए मछली। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये BR ललितांबिका को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा केरल में। केरल में दोस्तों मनाया गया है। अगला है, भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मनीषा पांडे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले दोस्तों इसके अलावा प्रीवियस के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी जीके की भी प्रैक्टिस मैंने करवाया है, आप उसको भी ना देखें तो देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आधार ही बनते हैं। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन सारे हल कर लेते हैं तो आपके 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।